Assalamualaikum guys, my name is Dr. Hajra Niaz. Recently, my husband, my cousin and I cleared CSS. अब आप लोग इतने अरसे से कह रहे थे कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे कजिन का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, आप लोगों को वो सिमिलैरिटीज बताई जाए जो हम सबकी तैयारी में थी, ठीक है। तो पहले तो आई वाज ऑक्यूपाइड विद CSS 2024 एप्लीकेंट्स। उनकी मैंने कहा कि पहले जरा गाइडेंस उनको दी जाए, उनकी मेंटोरशिप की जाए, उनकी मदद की जाए, ठीक है। उनके लिए वीडियोस बनाई जाए, क्रैश कोर्सेज किए जाए, जिसपे आप लोग का रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई। एंड अब जब आप लोग एग्जाम से आके बताते हो कि आप लोगों को नोट्स ने हेल्प किया, लेक्चर्स ने हेल्प किया, तो इट मेक्स मी फील सो फुलफिल्ड। मगर अब क्योंकि वक्त है, 24 वालों के भी एग्जाम शुरू हो गए, तो आई थॉट कि अब जरा 25 वालों की, 26 वाली है जो कमिंग बैचेस है, उनकी ये रिक्वायरमेंट, ये डिमांड पूरी की जाए। तो आज मैं आपको ये एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ, अपना, अपने हस्बैंड, अपने कजिन का। उसके अलावा आप में से बहुत से लोग मुझसे मेरा वो जो वर्ड हिस्ट्री वाला आप लोगों से मैंने लिंक शेयर किया, जो आप लोगों का वेंसडे को क्रैश कोर्स है 3 आवर्स का, उसका पूछ रहे थे कि उसका लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो मैं इंशाल्लाह उसका पोस्टर और लिंक आज दोबारा शेयर कर दूंगी। ये 3 आवर्स का कोर्स है जिसके अंदर मैंने जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है बहुत मोटी वर्ड हिस्ट्री की, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। आई रेड दैट और मैंने उससे नोट्स बनाए हुए कंप्लीट वर्ड हिस्ट्री के जस्ट 13-14 पेजेस के ऊपर। आपको वो, उसके साथ विजुअल्स, ऐसी केस स्टडीज, डेट्स मैं बताऊंगी, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगी, वो नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आप अपने हर एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो आप लोग चाहो तो आप उसके लिए भी साइन अप कर लो, मैं आज दोबारा से पोस्टर एंड लिंक शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। तो पहला प्लेयर हमारा कौन है? मैं खुद, डॉक्टर हाजरा। सेकंड, हुजैफा, माय डियर हस्बैंड। एंड देन वी हैव अब्दुल्ला, माय कजिन। तो अब हम लोग सबसे पहले हम तीनों को देखते हैं कि हम सब जो है, हमारी अटेम्प्ट कौन सी थी इस एग्जाम में, ठीक है, CSS 2023 में। अगर अटेम्प्ट की बात की जाए तो अब्दुल्ला, हुजैफा और मेरी, हम तीनों की ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड जो चीज हम देखते हैं वो हम लोगों का है कि पहले से हमारे क्या एक्सपीरियंसेस थे, हमारा इंटरेस्ट कितना था सिविल सर्विस ज्वाइन करने में, या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल एक करियर अडॉप्ट करने में हमारा क्या इंटरेस्ट था, ठीक है। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे जो हमें एक सूटेबल कैंडिडेट बनाते हैं इस एग्जाम के लिए। तो अगर मेरी बात की जाए तो आई हैव ऑलवेज बिन एक्टिवली इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, इन माई मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मैं अपने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में अपने मैगजीन की एडिटर रही हूँ। उसके अलावा यह है कि मैंने अपनी लिटरेरी सोसाइटी रिवाइव कराई थी। मुझे प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड, KPK इनोवेशन अवार्ड बाय UNDP मिल चुका है, ठीक है। मैंने UN एड्स के साथ एड्स स्टिग्मा पे काम किया हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काम किया हुआ है। फिर मैंने जो एसिड विक्टिम्स हैं उनके लिए बहुत काम किया डेप्लेक्स के साथ। और उसके अलावा मैंने ट्रांसजेंडर पे बहुत काम किया है, ठीक है, UNDP के साथ ही काम किया है। Besides, I was among the BBC Global Top 30 young radio play writers। और मेरे पास ये कि डिफरेंट और भी अवार्ड जिस तरह की ऐसे राइटिंग में, डिबेट्स में बहुत सारे थे। तो ये मेरी कुछ ब्रीफ सी प्रोफाइल है, तो जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, लीडरशिप रोल्स, एंड आई ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर इट। सेकेंडली, मेरे अब्बा, ही वाज इन इंटरनेशनल सिविल सर्विस, तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। तो मुझसे कोई ना कोई बुक डिस्कस करते रहते थे, कोई उनके जो फील्ड एक्सपीरियंसेस थे वो डिस्कस करते थे, एंड इट रियली हेल्प मी। अगर मेरे हस्बैंड को देखा जाए तो मेरे हस्बैंड का ये है कि ही वाज ऑलवेज मोर इनटू परसुइंग हिज मेडिकल करियर। वो उसी को आगे प्रोग्रेस करना चाहते थे। ही वांटेड टू बी अ न्यूरोसर्जन, और वो कोई फॉरेन एग्जाम लाइक प्लैब या USFD, जो हमारे मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं USA में या UK में, वो देना चाहते थे। बट ओवर टाइम, एज आई ऑप्टेड फॉर इट, और उनके भी काफी फ्रेंड्स ने दिया, तो ही ऑप्टेड फॉर इट टू। और उनका बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा एकेडमिक बैकग्राउंड, दो ही वाज अ वेरी गुड डिबेटर, अ वेरी गुड राइटर, एंड बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे। मगर उनका यह है कि प्राइमरी जो एक इंटरेस्ट था वो इसमें नहीं था। और अगर इसी के कंट्रास्ट में मेरे कजिन को देखा जाए तो ही फॉल्स समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। उसका ये था कि वो एक इकोनॉमिस्ट है, UK में होता है, नर्स से उसने अपनी डिग्री ली है। उसका ऐसे था कि वो ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी था, ठीक है। ही एंड माय हस्बैंड बोथ स्टडीड फ्रॉम द सेम स्कूल। उधर भी वो लोग डिबेट्स में और डिफरेंट चीजों में रहे, ठीक है।
ये आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं स्ट्रेंजली, ये मेरे हस्बैंड और मेरे कज़िन की पिक्चर है जब मैं अपने हस्बैंड को जानती भी नहीं थी तब से। सो ये है कि ही फॉल्स समवेयर इन बिटवीन, ठीक है? उसका इस साइड भी इंटरेस्ट था, ठीक है? उसके अपनी मतलब ये था कि काफ़ी सीनियर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा देख के उनसे इंस्पायर्ड था, तो वो करना भी चाहता था, बट वो अपने जो उसका एज़ एन इकोनॉमिस्ट करियर है उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो ही फेल समवेयर इन बिटवीन, अगर आप मेरे और मेरे हस्बैंड वाला जो एक बैकग्राउंड था या इंटरेस्ट था उसको कंपेयर करें। थर्ड पे हम देख लेते हैं कि हम तीनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। तो मैंने भी एमबीबीएस किया है और मेरे हस्बैंड ने भी एमबीबीएस किया है। उसके अलावा अगर मेरे कज़िन को देखा जाए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसने नर्स से एक इकोनॉमी में डिग्री ली है एंड ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट एट यूके। अब अगर हम बात करें टाइम ऑफ प्रिपरेशन की कि हम लोगों ने कितना-कितना टाइम लिया अपना सीएसएस एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे लगे थे तकरीबन 7 टू 8 मंथ्स, मेरे हस्बैंड को लगे थे तकरीबन 8 टू 9 मंथ्स और मेरे कज़िन का भी एवरेज ड्यूरेशन यही था 7 टू 8 मंथ्स। तो अगर आप में से जो लोग पूछते हैं ना सीएसएस कितने अरसे में तैयार करना चाहिए, तो आई थिंक आप इवन अगर जॉब के साथ भी कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा पीछे से बैकग्राउंड भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है, आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू करते हैं, तो 7 टू 8 मंथ्स इज़ अ गुड इनफ पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे सर्कमस्टांसेस क्या थे। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सीएसएस हाउस जॉब के बीच में दिया है और मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि हाउस जॉब में आप सीएसएस कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है, आप में से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हो। तो मेरा ये था कि हाउस जॉब के साथ मुझे बहुत ज्यादा अपना हॉस्पिटल में काम करना होता था और मैं हॉस्पिटल की ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती होती थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड का ये था कि इनिशियली ही वाज डूइंग सम जॉब्स, ठीक है, एज अ लेक्चरर इन अ मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब्स नहीं थी, मगर उन्होंने फिर छोड़ दी थी और उन्होंने पूरी कमिटमेंट के साथ यही तैयारी की है फॉर 7 to 8 मंथ्स। और अगर मेरे कजन की बात की जाए तो इनिशियली ही वाज इन यूके, अपनी जॉब वो कर रहा था, मगर फिर वो आ गया था मिडवे, लाइक अगर उसने 7 to 8 मंथ्स लिए तो 4 मंथ्स उसने डेडिकेटेड प्रेपरेशन की है सिर्फ इसकी। अब अगर हम बात करें कि हम में से किसने एकेडमी ज्वाइन की और किसने नहीं की, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, मैंने फॉर्मली जाके अपना एडमिशन कराया था बड़े शौक से, बट ये है कि आई लेफ्ट द लेक्चर्स विद इन 15 डेज। मैंने फिर बाद में मॉक्स बहुत ज्यादा दिए एकेडमी के। लेक्चर्स आपको आई थिंक थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो ना घर पे चीजें। और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस कोई एकेडमी ज्वाइन ही नहीं की, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब वो करते रहे और कुछ आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते थे वो देख लिया करते थे। और मेरा जो कजिन है, ही ऑल्सो डिडंट जॉइन एनी एकेडमी, ठीक है, उसने एसए के लिए कुछ कोचिंग ली थी और उसके बाद उसने भी मॉक्स बहुत ज्यादा दिए। अगर ऑप्शनल्स की बात करें तो मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज। मेरे हस्बैंड के थे पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, साइकोलॉजी एंड यूरोपियन हिस्ट्री। और मेरा जो कजिन है उसके थे इकोनॉमी, उसके अलावा जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें ना, तो हमारे पास 3-4 सिमिलैरिटीज हैं जो मुझ में, मेरे हस्बैंड, मेरे कजिन में थी। एक तो हम लोगों का ये था कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि हम तीनों जो है वो डिफरेंट थिंक टैंक्स की वर्कशॉप्स अटेंड करते रहे थे, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थे, ठीक है, रीडिंग बहुत ज्यादा करते रहे थे। तो इस वजह से हम लोगों का ना एक आप कह लो कि इतना बैकग्राउंड बना हुआ था चीज को लेके कि हमें उसके ऊपर ही अपना नॉलेज और अपने स्किल्स बिल्ड करने थे, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना था। इसीलिए अब जब बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि हमारा कुछ अरसे बाद एग्जाम है, तो हम अभी क्या करें, मैं उन्हें कहती हूँ आप नोट पैड खोलें अपना और बैठ के उसमें लिखें, जो भी चीज आपको इंट्रीग करती है रोज एक पैराग्राफ लिखें, ठीक है, किसी चीज के ऊपर कुछ ना कुछ। आपको एक टेबल अच्छी लगी है, आपको कोई टीचर से बात करते हुए वो टीचर अच्छा लगा है, ठीक है, आपको कोई ड्रामा कोई मूवी पसंद आई है, आप उस पर लिखें। सेकेंडली ये है कि आप यूट्यूब पे इतने अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप वो सुने चीजों के ऊपर। फिर डिफरेंट थिंक टैंक्स ऑफर करते हैं फ्री वेबिनार्स, कभी क्लाइमेट चेंज पे हो रहा होता है, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैक्ट, आप वो वेबिनार सुने, उनकी फ्री एक्सेस होती है अच्छे क्रेडिबल थिंक टैंक्स के। फिर हमारी सेकंड सिमिलैरिटी ये है कि हम तीनों जो है हम लोगों ने मैक्सिमम इवैल्यूएशन कराई है, ठीक है, हमने हर तरह के मेंटोर को पकड़ा, उससे इवैल्यूएशंस कराई, टेस्ट दिए, मॉक्स दिए। तीसरी हमारी सिमिलैरिटी ये है कि हम तीनों ने जो किसी एक मेंटोर का फॉर्मूला था ना किसी चीज को पास करने का, वो नहीं माना। हम बैठते थे,
हम सोचते थे ये मेंटोर ये तरीका बताता है ऐसे पास करने का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं, एफपीएससी का टिल्ट उसकी जो एग्जामिनर समरी है वो ये बताती है। तो आइडियली हमारे पास एक अच्छा ऐसे ऐसे पास होता होगा, हमने अपनी रेसिपी बनाई एंड सी वी ऑल पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू दैट। अब यहीं पे मुझे एक बात ऐसे से याद आ गई कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अभी ऐसे का बैच नहीं ले सकूंगी। आप लोग बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर आगे रमजान भी था, मेरे पास ऑलरेडी बैचेस थे और मैं क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपने स्टूडेंट्स की। मगर ये है कि 7th को मेरा एक बैच जा रहा है जिनके अभी फाइनल मॉक्स चल रहे हैं। अब वो बैच जाता है तो आई कैन अकोमोडेट वन मोर बैच, ठीक है। उसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा बैच नहीं बनाएंगे, ठीक है, आई वुड ओनली बी एबल टू टेक अ फ्यू पीपल। मगर ये है क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है ना, जब आप लोगों का बैच जाता है किसी भी एक बैच को, जब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, कि जब वो जाए ना 1 मंथ के एंड पे, तो उनको ऐसे या कॉम्पोजिशन के पेपर में जरा सी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, और उनकी मल्टीपल इवेलुएशन हो चुकी हो। तो एक छोटा सा बैच आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, ठीक है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे साइन अप कर लोगे नीचे। सेकेंडली मेरे हस्बैंड और मेरे कजिन, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, अगर वो मान जाते हैं तो हम उनसे भी, ठीक है, मेरे हस्बैंड पॉलिटिकल साइंस और मेरा कजिन जो है वो जेंडर स्टडीज या क्रिमिनोलॉजी का एक कोर्स आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। जो अब 2024 की क्रैश कोर्स से हटके थोड़ा लंबा आप लोगों के पास कोर्स होगा, 10-15 डेज का, या मे बी ऑफ अ मंथ। तो आई लेट यू नो अबाउट दैट अगर वो मान जाते हैं। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग के सब्जेक्ट्स कौन से हिट हुए, ठीक है। एग्जाम में जो मेरे सब्जेक्ट हिट हुए थे, यूएस हिस्ट्री गॉट वेरी बैडली हिट, ठीक है, मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट लिया था बट बहुत बुरी तरह हिट हो गया। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वाज अ बिट अनकन्वेंशनल, ठीक है, बाकी सालों से थोड़ा सा अलग, थोड़ा मुश्किल आ रहा था हमारे टाइम पे। और हमारा ये था कि हमारे जो कंपल्सरीज भी थे वो कुछ थोड़े से खराब आए थे, जैसे कि जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर आपका कह लो आप लोग, ठीक है। या ऐसे का पेपर भी अनकन्वेंशनल था। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो उनका भी यही था कि पॉलिटिकल साइंस में ही फाउंड इट अ बिट अनकन्वेंशनल पेपर, दो ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस। और जो मेरा कजिन है उसका ये था कि उसका सोशियोलॉजी हिट हुआ था, बहुत बुरी तरह हिट हुआ था। और क्रिमिनोलॉजी भी ये है कि एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट गया है थोड़ा सा, और उसका पेपर भी इट वाज इन अ वेरी वेरी सिंपल पेपर। सो गाइज आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ। मैं इंशाल्लाह कुछ इंटरव्यूज़ तो कंडक्ट करूंगी अपने हस्बैंड, अपने कज़न और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए उन लोगों को ले आऊँ, वो आप लोगों को कुछ पढ़ा लें सब्जेक्ट्स। जैसे ही वो मानते हैं तो आई नोटिफाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।